फिर से बोलो एकदम समराइज करके. बेस Log A base B. Okay. So what will be the condition on A and B for the real output? for b will be greater than 1. There are two cases, one where b will be greater than 1 or b is between 0 to 1. हाँ, means 0 to infinity but not 1. Okay. And for the A? A तो should be greater than 0 ना. सही है. चलो ये भी याद है, बढ़िया है. ओके, तो मोरलेस इनवर्स का तो डोमेन याद किया है लोगों ने, बढ़िया. पुरानी चीज़ें लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पूछ ली तो नहीं याद रहेगा, तो वो नहीं पूछ रहा हूँ अभी. कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं. किया था हमने क्या क्या? तुम्हारे नोट्स कंप्लीट नहीं है? हाँ दिखाओ बेटा. ओके, क्वाड्रेटिक रूट ऑफ ऐसा कुछ कुछ कर लिया था क्या? अरे ठीक ठाक कर लिए डोमेन के क्वेश्चंस ना. तो इनवर्स के डोमेन के अभी तक रेंज अभी पढ़ेंगे, रेंज अभी बाकी है. रेंज के ऐसे बीच बीच में जहाँ पे छोटा छोटा था तो मैंने रेंज के बारे में बता दिया था कि ठीक है निकाल लो. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ हो गया, आईटीएफ का ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हो गया, लॉगरिथमिक हो गया ना. मॉडुलस फंक्शन आता है, मॉड का ग्राफ भी आता है, पढ़ाया है ना पहले, फिर से पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है. मॉड के ग्राफ का रिक्वायरमेंट नहीं है ना. ओके, फिर मॉड के बाद में हेडिंग डालो पीसवाइज फंक्शन. ऐसे होता है ना. हाँ वो ब्रेक वाले PI होता है, पीस ऐसे होता है ना. खैर अभी अपने मैथ्स पे आ जाते हैं. हाँ, रोटेशन की कहानी को रोटेट करो. तो यहाँ पे ऐसे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जो ब्रेक्स में डिफाइंड है. ब्रेक से मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू आ रही है. समटाइम्स हमने ऐसे कंडीशंस देखी है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आया भी है कि ठीक है 0 से 1 के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आई, फिर 1 से 2 के लिए डिफरेंट वैल्यू, 2 से 3 के लिए डिफरेंट वैल्यू. ऐसा बहुत रेयर कभी देखा भी है, राइट. तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन है, वो मे भी तुमने अलजेब्रा में कभी पढ़ लिए होंगे, आइदर क्वाड्रेटिक या PNC या बाइनोमियल में GIF और फ्रैक्शनल पार्ट. हाँ, बट उनसे पहले भी एक है सिग्नम फंक्शन. तो लिखो फर्स्ट सिग्नम फंक्शन. क्या सिंगम? नहीं इतना पावरफुल नहीं है, पर हाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, मस्त है, बहुत ही मस्त फंक्शन है, एकदम आसान सा, मजा ही आ जाता है पढ़ के. अरे एकदम ही मस्त, एकदम प्यारा. देखो बातचीत बंद करो बे. जैसे टैंजेंट वाले को TAN टैन लिखते हैं ना, कोसाइन को COS ऑफ थीटा लिखते हैं, कोसाइन थीटा. तो वैसे ही सिग्नम का शॉर्ट फॉर्म सिर्फ SGN है. ओके, तो SGN ऑफ X बड़ा ही मस्त है. इसके फिक्स रिजल्ट्स हैं, आइदर 1 आएगा फॉर X का वैल्यू अगर पॉजिटिव है. मैंने कुछ भी पुट किया बट X अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट विल बी 1. जैसे साइन 90 का वैल्यू 1 आता है, यहाँ पे 90 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. इफ X इज पॉजिटिव then SGN of X will be 1, and if X is 0 then the value of this function will be 0. तीसरा वाला तो तुम खुद ही बता दोगे, -1 कब आएगा? देखो कितना मस्त फंक्शन है, ठीक है ना. हाँ, लेकिन कोई भी फंक्शन पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ भी तो बनाएंगे. तो इसका ग्राफ तुम बना सकते हो. नोट करो डेफिनेशन और ग्राफ बनाओ. वैसे डेफिनेशन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा वाला डेफिनेशन, बट रेयर टाइम आपको दिखेगा. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 1, 0 और -1 में. 0 के लिए तो मैं अलग से कंडीशन लिख दूं कि ठीक है X इज इक्वल टू 0, बट इफ X इज नॉट 0 देन पॉजिटिव के लिए 1 और नेगेटिव के लिए -1. तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मॉड X बाय X से. इफ X इज पॉजिटिव देन मॉड X विल बी
एक्स ना, हाँ मॉड एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा। तो फॉर पॉजिटिव एक्स के लिए मैं मॉड एक्स को रिप्लेस करूंगा एक्स से, तो एक्स बाय एक्स कितना 1। इफ एक्स इज नेगेटिव देन मॉड एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो माइनस एक्स बाय एक्स कितना, हाँ तो सेम ही कहानी आएगी ना। हाँ बट जीरो के लिए मुझे अभी भी अलग से लिखना पड़ेगा। द रीजन 0/0 यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, तो मैं जीरो के लिए अलग से कंडीशन लिखूंगा। तो आइदर मैं डेफिनेशन को ऐसे रट्टा मारूं या ऐसे, तो समटाइम्स ऐसा देखने को मिलेगा, हम लोग याद यूजुअली ऐसा रखते हैं। ओके हाँ, तो इतना नोट करो और फिर इसका ग्राफ बनाओ। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, खुद से बना सकते हो। इतना सा ग्राफ है और क्या। वो डार्क सर्कल होलो सर्कल की कहानी कभी पता है? हाँ, जो पॉइंट इंक्लूड होते हैं उन पे डार्क सर्कल बनाते हैं, नॉट इंक्लूडेड वाले पे होलो सर्कल। हाँ, हमने वेविक और मेथड के टाइम पे कभी कभी वैसा किया था। गोस्वामी इतना नोट कर लिया। ग्राफ कौन बनाएगा? इतू सा है, इतू सा। डन। मेंस में कितने आएंगे? 250 प्लस आएंगे। ओके चलो अब मैं बनाऊं ग्राफ। बहुत ही आसान सी कहानी है। सबसे पहले ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होपफुली इतना सबने बनाया होगा। अबे गधे, तुमने ये भी नहीं बनाया? नहीं पता एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसा होता है? नाम भी लिखना रहता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स का वैल्यू अगर 0 है देन वाई का वैल्यू भी कितना आएगा? 0। तो ये डार्क सर्कल रहेगा इधर। लेकिन अगर एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो एवरी टाइम पे ये 1 आएगा ना। सो यहां पे कोई भी एक्स पुट करूं मैं, y का वैल्यू विल बी 1। बट 0 पे 0 है, सो इधर में एक होलो सर्कल बनाएंगे। ये लाइन आप ऐसे टच करते हुए बना सकते हो, कुछ गड़बड़ नहीं है, बिकॉज वो जस्ट पॉइंट है। 0.0000001 पे भी वो 1 ही आने वाला है, जस्ट ग्रेटर पे। सो इसलिए आप उस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। हाँ, बट वो सर्कल होलो बनाना पड़ेगा। उसका मीनिंग है कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ओके, द सिमिलरली फॉर -1 यहां पे एक होलो सर्कल आएगा और ये ग्राफ इधर। हो गया, इतना सा था दुनिया का सबसे आसान फंक्शन। तो अब ऐसे प्योर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बीच बीच में कहीं पे, लेकिन कुछ इसका यूज होगा तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देना है। SGN ऑफ 2⁸ कितना आएगा? पक्का? ओके, तो फिर ये बताओ SGN ऑफ 1/2⁻−31 कितना आएगा? पक्का? अरे नेगेटिव है ना, पॉजिटिव आएगा। चलो सही है, फिर तो इसको भी 1 लिख दो। SGN ऑफ x² + 3x + 4 कितना आएगा? बता सकते हैं क्या? समटाइम्स 1 आएगा, समटाइम्स -1 आएगा, 0 आएगा, या ऑलवेज 1, ऑलवेज 0, ऑलवेज -1, ऑलवेज 1। किसको किसको लग रहा है ऑलवेज 1 आएगा? हाथ ऊपर करें। हाँ, तो सही लग रहा है। द रीजन x² + 3x + 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक है, इसका d क्या है? 3² - 4 × 4 <4 आया क्या? तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट <0 है, इट मीन्स दैट क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव।
सो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन इसका वैल्यू 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे। एक बहुत ही सिंपल कहानियां हैं। SGN ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, या 2 ना लेके मैं इसको 1 ले लेता हूं। चलो इधर का भी मॉड ऐसा, क्या आएगा? ऑलवेज yes, always -1. The reason? Correct. X square plus 1 by x will be x plus 1 by x ना, बट इसका मॉड लगाया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू विल बी 2, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम इज -2, तो मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 ही आएगा। सो अगर ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 2 है तो 1 माइनस अ नंबर ग्रेटर देन 2 विल बी अ नेगेटिव नंबर। So for negative number, SGN का value will always -1. SGN of x इक्वल टू SGN of x, ये कौन से x के लिए ट्रू है? ऑल x? यस, ऑल x, बिकॉज अगर आपने x पॉजिटिव पुट किया तो SGN of x विल बी 1, पर वो भी तो पॉजिटिव ही है तो उसका वैल्यू भी 1 ही आएगा, तो इधर भी 1 ही आएगा। नेगेटिव पुट किया तो नेगेटिव अगर -1 आया तो इधर से भी फाइनली वो -1 ही रहेगा और 0 पे 0 ही रहेगा। इधर 2-4 और SGN लगा दिए होते तो कुछ फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो SGN ऑफ कुछ भी करते जाओ, वो सिंगल SGN ऑफ x ही बचेगा। ठीक है, इस फंक्शन में अभी के लिए इतनी ही कहानी थी, बाद में भी थोड़ा बहुत ही कभी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, पढ़ के रखा है ना? ये हटाओ, कैसे डिनोट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट से, राइट? बट वहां पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अदरवाइज इस ब्रैकेट के मीनिंग नॉर्मल ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, कोई अलग से नहीं रहेगा, उनको अलग से बताना पड़ेगा दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कब पढ़ा था ये तुम लोगों ने? बायनोमियल में अच्छे से पढ़ के रखा है, ग्राफ भी पढ़ के रखा है। ओके, वैल्यूज समझ में आती है? पूछ लो, बताओ बेटा। हाँ, तुमको बताने का है। GIF ऑफ 2.8 कितना आएगा? अरे यार तुम्हारा नाम भूल गया मैं। सानवी, सानवी ना, सानवी का ये बच्ची का नाम क्या था? तुम्हारा नाम क्या है? निवेद्या। बताओ बेटा 2.8 का GIF। अरे याद करो, पढ़ा होगा पहले, क्यों नहीं बोला? किसी ने बताया? अभी गेस किया?
ऐसे 2 ही क्यों गेस किया? हाँ, पढ़ा है तुम लोगों ने, पर चलो भूल गए, तो बता देता हूं। GIF का मीनिंग है उससे जस्ट स्मॉलर इंटीजर, जो भी x रहेगा उससे जस्ट स्मॉलर इंटीजर, दैट इज नियरेस्ट इंटीजर। तो 2.8 के नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर क्या है? हाँ, वो डेफिनेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ग्रेटेस्ट वर्ड किस लिए इंक्लूड हो रहा है कि इसके अंदर में कितना ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर है, उसके पास अवेलेबल ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ, उससे बड़ा वाला नहीं, उसके अंदर में ही जो अवेलेबल है वही वाला, बिकॉज इससे स्मॉलर इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, बट जो भी इससे स्मॉलर है उनमें ग्रेटेस्ट वाला, दैट इज जस्ट स्मॉलर। तो 2.8 के जस्ट स्मॉलर इंटीजर कौन सा आएगा? 2। हाँ, बट अगर मैंने पूछा होता -2.8 तब कितना आता? -3, बिकॉज -2.8 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर। नंबर लाइन तो याद होगा सबको, तो इधर 0 आता है, जीरो इधर +1 आता है, +2 आता है, इधर +3, -1 -2 -3, तो -2.8 इधर आएगा। तो -2.8 से जस्ट स्मॉलर इंटीजर -3 आएगा। हाँ, तो प्लस के लिए डिफरेंट रहेगा, नेगेटिव के लिए डिफरेंट कहानी रहेगी, बिकॉज उससे स्मॉलर चाहिए। तो प्लस वाले के लिए जो भी नंबर रहेगा उससे 1 लेस नंबर वाला नेगेटिव रहेगा, मतलब 2 है तो ठीक है, उससे और -2 से भी 1 लेस। ठीक है, समझ में आता है इतना? पक्का? तो फिर बताओ 0.5 का GIF कितना आएगा? 0.9 का, 0.999 का, एवरी नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1, 0 का GIF, 2 का GIF, तो इंटीजर का GIF इंटीजर, और डेसिमल में उसके नियरेस्ट वाला इंटीजर। करेक्ट? हाँ, तो आप ग्राफ बना सकते हैं। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो y इज इक्वल टू GIF ऑफ x। ओके, तो ग्राफ बनाने का अपने को क्या तरीका पता है? यहां पे वैल्यूज उठा उठा के पुट करेंगे ना। तब 0 पे कितना आएगा? ये 0 1 2 3 4। 1 पे कितना आएगा? 1। बट 0 और 1 के बीच में ऑलवेज कितना आएगा? 0 और 1 के बीच में ऑलवेज 0। जैसे 0.5 पुट किया तो 0.5 पे 0, 0.4 पे भी, तो इधर में ऑलवेज 0 आएगा। बट 1 पे 1 आएगा, सो 1 एक्स एक्सिस पे जहां पे 1 है उधर होलो सर्कल, और ऊपर में y कोऑर्डिनेट जहां पे 1 आएगा उधर डार्क सर्कल। दैट इज 1,1 लाइज ऑन द ग्राफ। हाँ, 1,0 ग्राफ पे नहीं है। दैट इज x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 0 नहीं आएगा, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 आएगा। सो 1,1 लाइज ऑन द ग्राफ बट 1,0 डज नॉट लाइज ऑन द ग्राफ। करेक्ट? अच्छा, 1.5 पे कितना आएगा? तो 0 1 और 2 के बीच के एवरी x वैल्यू के लिए GIF का वैल्यू 1, बट 2 के लिए 2, तो 2 पे डार्क सर्कल y इक्वल टू 2 पे लगाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2, बट उससे पहले 1 ही था y का वैल्यू। करेक्ट? तो यहां पे फिर होलो सर्कल, इधर डार्क सर्कल, फिर वापस से ऐसी एक लाइन बनेगी क्या? 2 से 3 के लिए, फिर 3 से 4 के लिए भी ऐसे आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। कहां तक? इन्फिनिटी। नेगेटिव के लिए -1 पे कितना आएगा? -1 इंटीजर नंबर है ना, तो -1 का इंटीजर पार्ट इज -1, लेकिन 0.5 पे, हाँ नीचे वाला इंटीजर ना, -0.5 पे इट विल बी -1, तो वापस से इधर -1 वाली लाइन बनेगी, बट इधर 0 पे डार्क सर्कल था तो y एक्सिस के -1 पे होलो सर्कल, इधर डार्क आएगा। तो दैट इज लेफ्ट वाले पॉइंट पे डार्क सर्कल है, राइट वाले पॉइंट पे होलो सर्कल है। हर बार वो ऐसा ही बनता जा रहा है। ओके, से -1 इधर, -2 -3 -4,
-1 -2 -3 -1। समझ में आया? याद रहेगा ग्राफ, बड़े ही काम का है, बहुत बार यूज होगा। बट इस ग्राफ के बेसिस पे इसका एक और नाम है इस फंक्शन का। ऐसे दिखाई दे रहा है, सीढ़ियां चल रही, स्टेप्स दिख रहे हैं ना? हाँ, तो स्टेप फंक्शन भी इसका नाम है। पर स्टेप फंक्शन यूनिक नहीं है, और भी ऐसे फंक्शन जहां पे इस तरीके की चीजें आएगी सबको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इवन एसजीएन के लिए भी स्टेप फंक्शन यूज होता है। तो स्टेप फंक्शन बड़ा कैटेगरी है, जहां पे ऐसे ब्रेक करके ऊपर ऊपर चीजें जा रही है, स्टेप फंक्शन बोलेंगे। बनाओ ग्राफ। अच्छा, इसका डोमेन क्या है जीआईएफ का? ऑल रियल, रेंज ऑल इंटीजर्स ओनली। दो ही मिनट पीछे है ना? ये घड़ी अभी पीछे हो जाती है क्या? तो डिजिटल है ना? बट इसमें वो स्क्रीन नहीं है ना, वो कनेक्टेड नहीं। अच्छा, कनेक्ट नहीं होती है किसी से। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। चलो हटाओ, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। फर्स्ट, GIF of x will be x if x belongs to integer. Second, GIF of x will be always less than or equal to x for every x. करेक्ट? इफ इंटीजर होगा तो इक्वल होगा, अदरवाइज स्मॉलर होगा, बट ऑलवेज ग्रेटर देन किससे आएगा? x माइनस 1 से। क्या x माइनस 1 के इक्वल हो सकता है? नहीं, करेक्ट? बिकॉज आप ऐसा भी सोच सकते हो, कोई भी x रहेगा तो वो उसके पास कुछ इंटीजर पार्ट रहेगा और कुछ फ्रैक्शन रहेगा ना। So that fraction part is always 1 less than 1 greater than or equal to 0. तो मैं यहां से x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स की बातें करूं तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इज f, करेक्ट? तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बस इसी को उठा के वहां पे रखा है, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया। एक आया मेरे पास 0 से ग्रेटर रहेगा x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, तो जी आई एफ ऑफ एक्स को उधर भेजो,
यही आएगा एक इनइक्वालिटी। एंड दूसरी वाली क्या है, x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो 1 को लेफ्ट में और जी आई एफ को राइट में, तो x माइनस 1 से ऑलवेज ग्रेटर, और इधर इक्वल का साइन नहीं आएगा। करेक्ट। लिखो, फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे जाएंगे। थर्ड पॉइंट, x प्लस एन वेर एन इज एन इंटीजर। तो अगर इंटीजर है तो क्या वो फ्रैक्शन पार्ट पे कुछ इफेक्ट करेगा? नहीं। तो मेरे पास n अगर इंटीजर है और x कोई भी नंबर है, लेट x का वैल्यू फ्रैक्शन में है, फॉर एग्जाम्पल 2.3 है, और फिर मैंने उसमें ऐड किया, तो ये 2.3 प्लस 8 कितना, 10.2 ना, 10.3 ना, इसका GIF कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो अगर मैंने इन दोनों को सेपरेटली भी सॉल्व किया होता तो कुछ दिक्कत देगा नहीं, बिकॉज इसमें फ्रैक्शन पार्ट 0.3 है, इधर वाले में तो 0 ही है, तो इसका GIF फिर से कितना आएगा, 8, और इधर का 2। बट ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब दूसरा वाला इंटीजर था। अगर इंटीजर नहीं होगा तो ऐसा ब्रेक कर पाएंगे क्या? नहीं। So if n is integer, then we can write x plus n का whole GIF is GIF of x plus n. That is integer को मैं डायरेक्टली बाहर निकाल सकता हूं। समझ में आया? हाँ, ये भी लिखो, थर्ड वाला। फोर्थ, GIF of x plus GIF of minus x क्या आएगा? ऑलवेज -1। करेक्ट। आइदर 0 आइदर डिपेंडिंग ऑन द x इज इंटीजर और नॉट। इफ x इंटीजर है, लाइक 3 पुट किया, तो इधर कितना आएगा, -3। 3 और -3 का GIF का सम तो 0 ही आया ना। हाँ, कोई भी इंटीजर रहेगा तो इधर से अगर n आया तो दूसरी साइड से -n आएगा, तो उनका सम ऑलवेज 0। तो दिस वैल्यू विल बी 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। करेक्ट। और अगर इंटीजर नहीं है देन फॉर श्योर कितना आएगा, -1। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2.3 लिया तो 2.3 का 2 आएगा, हाँ, और इसका -3 आने वाला है। करेक्ट। दिस विल बी 2 और ये -3। ऑलवेज इधर वाला 1 लेस नेगेटिव में आने वाला है ना, तो वो -1 रहेगा। GIF ऑफ x कितना आएगा, इंटीजर रहेगा तो GIF ऑफ x ही रहेगा। हाँ, मतलब एक बार GIF है, फिर बार में मैं कितने बार भी GIF लगाऊं कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, बिकॉज एक बार इंटीजर बन गया फिर तो नो चेंज।
ये बात भी समझ में आ रही है? नहीं? तो आपने x कुछ भी था पुट किया तो फर्स्ट GIF की वजह से वो इंटीजर बन जाएगा। देन उसके बाद GIF लगाने के बाद क्या चेंज आएगा कुछ? नहीं, बिकॉज इंटीजर का GIF इज द सेम इंटीजर ना। सो अगर 1 GIF है उसके बाद में मैंने कितने भी GIF लगा दिए कोई इफेक्ट नहीं है। ओके? If GIF of x is equal to a particular n, obviously n belongs to integer, then x क्या आएगा? हाँ, तो लेस देन, करेक्ट। n से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा बट n प्लस 1 से स्मॉलर रहेगा। भाई n पॉइंट समथिंग रहेगा तब भी GIF n ही आएगा ना। हाँ, सो इफ GIF ऑफ x इज इक्वल टू n देन x विल बी n और n से लेके n प्लस 1 तक आएगा बट n प्लस 1 इज नॉट इंक्लूडेड। नंबर्स में समझ में आ रहा है ना? सोच सकते हैं। लाइक 1.2 लिया तो 1.2 का GIF इज 1 बट 1.3 का भी 1 ही आएगा, 1.4 का भी 1 ही आएगा। तो इफ GIF इज 1 देन x का वैल्यू 1, 1.1, 1.2, 1.3 टिल 1.999 कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट 2 नॉट इंक्लूडेड रहेगा, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? फाइंड डोमेन ऑफ 1 बाय GIF ऑफ x। हाँ, तो फर्स्ट का क्या आंसर आया? करेक्ट। 0 और 1 को छोड़ के सब कुछ, 0 भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, कैसे सोचेंगे? डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू, किसका किसका आंसर आया पहले तो ये बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का कम लोग है यार, चलो 1 मिनट और दिया, तब तक दूसरा सॉल्व करो। बाकी लोग फर्स्ट वाले को सोचो। इसका फर्स्ट नहीं आया, पहले फर्स्ट कंप्लीट करे, आएगा। थोड़ा सोचने की कोशिश करो। अभी अभी जस्ट पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है, जस्ट। माइनस इन्फिनिटी से -1 क्यों? -0.5 क्यों नहीं आएगा? 0 नॉट इंक्लूडेड, करेक्ट, सही बात है। एक्सेप्ट 0 एंड या 0 to 1, ओनली 0 to 1 इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड? हाँ, परफेक्ट। तो अगर फ्रैक्शन वाला चीज है तो ओनली डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, तो GIF ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू, तो ये ऊपर वाली कहानी लिखी है क्या? जस्ट यही है, बस वहां पे इक्वल था, यहाँ पे नॉट इक्वल है। सॉल्व करने का तरीका सेम ही होता है। तो n से लेके n प्लस 1 तक नहीं आएगा, सो x शुड, सब टॉपिक इससे इजी है।
बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। कुछ क्वेश्चन अभी करने की चाहो तो थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रैक्शन पार्ट पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो इधर में दो रूट्स है, बोथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। तो इधर में GIF ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन x शुड बिलोंग्स टू 1 to infinity, 1 इंक्लूडेड, राइट। और सेकंड वाले के लिए 4 से स्मॉलर आना चाहिए GIF ऑफ x। हाँ, ये ट्रिकी है, राइट। 4 चलेगा ना आपको, GIF का वैल्यू 4 अगर आ सकता है तो x का वैल्यू 4.1 भी आ सकता है। 4.1 पे GIF का वैल्यू तो 4 ही आएगा। 4.9 तक सारे नंबर्स का GIF कितना आएगा? 4। तो यहां पे मुझे GIF इज लेस देन 4 मीन्स x इज लेस देन 5। तो इधर से एक कंडीशन थी और एक ये वाली, इन दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन? करेक्ट। x belongs to 1 to 5, 1 included, 5 not included। क्यों रो रही हो? हैं? पक्का? सम्यक? सम्यक नहीं यार, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ। संयम? भाई तुम लास्ट क्लास नहीं आए थे? क्यों भाई? सैटरडे लेक्चर था अपना। फंक्शन डिनोटेड एज ऐसा, करली ब्रैकेट्स में। पता है? बहुत पता है यार, होशियार बच्चे हो। हाँ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो एवरी x इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन ऐसे ही लर्न करके रखते हैं, x माइनस उसका GIF। करेक्ट। हाँ, और फिर अब बात आ जाएगी इसके ग्राफ की। बनाओ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट के अंदर में x, ये याद रखने का है। ऐसे वहां लिखा रहेगा दिस नोटेशन डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट, बट पता होना चाहिए। तब इस डेफिनेशन का यूज करके, दैट इज x माइनस GIF ऑफ x का यूज करके ग्राफ बनाओ। तो इसके ग्राफ के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शुरुआत में कर देता हूं। मुझे कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के बीच में GIF का फिक्स वैल्यू पता है ना, तो मैं इस फंक्शन को ब्रेक करके लिखूंगा। मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, इधर से लिख लेता हूं, अभी तो समझ ही रहे। x का वैल्यू अगर 0 से 1 है, देन ये बताओ GIF ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? फिक्स है ना 0, कंफर्म। देन ये बताओ इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसमें x बचेगा, बट GIF का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो क्या आएगा? ये x माइनस 0। तो अगर मैंने इस पूरी चीज को y लिया होता, सो बेसिकली ये पूरा चीज क्या आ जाता? y इज इक्वल टू x। कंफर्म है? तो फिर अगला इंटरवल क्या चेक करूंगा मैं? 1 से 2। y 1 से 2? द रीजन GIF ऑफ x between 1 and 2 is a fixed number,
कितना है 1, कंफर्म है ना? तो इधर मैं 1 लिख देता हूं। देन ये बताओ यहां से GIF ऑफ x का वैल्यू कितना आया? x माइनस 1, दैट इज y का वैल्यू। और इधर में जो चीजें बन रही है दैट इज y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस 1, इनका ग्राफ आता है ना हमको, लाइंस है। हाँ, मैं और 1 2 लिख देता हूं। क्या इंटरवल लूं पहले तो ये बताओ। 2 to 3 कंफर्म है? द नेक्स्ट इंटरवल विल बी एवरी 2 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स वाला ही मैं इंटरवल लूंगा ना। जब बाद में भी आपके पास GIF के साथ डील करने के लिए काम आएगा, आपको यही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, स्पेशली इंटीग्रेशन में। एवरी इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ता है। एवरी इंटीजर जो भी GIF के अंदर में फंक्शन है, वो जब भी इंटीजर बनेगा उसको ब्रेक करेंगे। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर एवरी सेट में एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पे GIF को ब्रेक करना पड़ता है। नॉट नेसेसरी फंक्शन से रहे, मे बी एवरी से रहे या इंटीग्रेशन से रहे, मोस्टली इंटीग्रेशन से रहता है। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब याद आएगा। तो GIF बड़ी काम की चीज है, बहुत सारे टॉपिक्स में काम आने वाला है। ओके, हाँ, तो ये ब्रेक किस रीजन से कर रहे हैं इंटरवल्स के बीच में, ये कंफर्म है? हाँ, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस रीजन में हमें GIF का वैल्यू पता है कितना आएगा। कितना आएगा? 2, इधर 3, और फिर ये सारी चीजें कन्वर्ट करके डायरेक्ट y लिखो, कितना आएगा? x माइनस 2, देन y इज इक्वल टू, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा ना। हाँ, बस इनको ग्राफ पे बनाना है। तो तुम ट्राई करोगे कि मैं बनाऊं? करो करो। 0 से 1 में x बनेगा, 1 से 2 में x माइनस 1। तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? x इज 1, देन y इक्वल टू 0 ना। x इक्वल टू 2 तो y का वैल्यू, अबे गधा, इफ x इज 2 देन कहां पुट होगा 2? x इज 3 देन, x इज 4 देन, एवरी इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0। तो इधर नहीं भी सोचेंगे तब भी वो 0 ही आएगा। तो एवरी टाइम पे वो x एक्सिस से ही लाइन स्टार्ट होने वाली है। एवरी इंटीजर पे y का वैल्यू इज 0। तो अब बनाओ ग्राफ, बना, दिखाओ। हाँ, सही है, करेक्ट है। ऊपर में होलो सर्कल बनाया ना। हाँ, मस्त डिजाइन बनी ना। कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया तुम लोग का? कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया क्या? कंटिन्यूस, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म चल रहा है। एंड अच्छा 3 ही हुए क्या? अभी तो फिर लगेगा टाइम और 3-4 लेक्चर बीच में सर चले गए। हाँ, 2 वीक के बाद हो रहा पूरा फरवरी निकल जाएगा। 3 लेक्चर तो, और अभी तो nth रूट वगैरह सब बाकी होगा ना। nth रूट, ज्योमेट्री, सर्कल और कल सब बाकी है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल। है। आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन। ओके, ओमेगा बाकी है ना, नाम नहीं सुना ना अभी तक ओमेगा का। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा, जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या होता है? वो एक फिक्स पॉइंट जो है वो जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी, किसका इक्वेशन है? इसका इक्वेशन ये नहीं पढ़ा ना। हाँ, ये सर्कल है, ये पढ़ना बाकी है। अभी तुमने ये पढ़ा होगा। अभी वो बाकी है ज्योमेट्री बाकी है, जेड जेड बार बाकी है। अभी स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों का इक्वेशन पढ़ोगे।
अच्छा, ये सब एक बार समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। हर बार इतना सब कुछ टेबल जैसा बना के रखने की जरूरत नहीं है। वो ग्राफ हम लोग याद रखेंगे, फिर ग्राफ से ही सोचेंगे। ये सब कुछ बहुत रेयर केस में करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ग्राफ बना ही लेते हैं। y is fractional part of x. 1 2 3 -1 -2 -3 and so on. तो ये 0 1, 0 से 1 के लिए y इक्वल टू, ये 0 से 1 के लिए y इक्वल टू x। तो 45 डिग्री वाली लाइन बनेगी ना ऐसे, बट 1 नॉट इंक्लूडेड। तो इधर होलो सर्कल, लेकिन वैल्यू 1 तक पहुंचेगी बट नॉट इंक्लूडेड। अगेन दूसरा लाइन का भी स्लोप कितना है? 1 ही है, 45 डिग्री की लाइन है फिर से, बट x इक्वल टू 1 पे ये कितना आएगा? 0। तो यहां से स्टार्ट होगा, तो इसके ही पैरेलल लाइन बनेगी ऐसे, बट 2 तक जाएगी। फिर 2 वाली लाइन का भी तो स्लोप 1 ही है, तो अगेन 45 डिग्री वाली लाइन, बट स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट से ना। तो ऐसे बनेगा क्या? फिर ये नीचे वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ऊपर वाले पॉइंट नॉट इंक्लूडेड। अब कब निकल गया था ये? हाँ ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, वेरी गुड। ये पॉइंट 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू -0.3 कब आता है? फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू -0.3 कब आएगा? कभी नहीं आएगा। करेक्ट, ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव, दैट इज 0 to 1। ऐसी कहानी यूजुअली जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट आनी ही चाहिए। ये अच्छे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा, जहाँ पे लीनियर फंक्शन नहीं है, अंदर x नहीं है, कुछ और है, तो फिर GIF की वैल्यूज ढूंढ के आपको फ्रैक्शनल पार्ट के साथ डील करना पड़ेगा। लाइक अंदर क्वाड्रेटिक आ गया या कुछ लॉग आ गया, तब चीज़ें डेंजर हो गई। चलो आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या बेटा? इधर भी बनाओ ना, एक पहले वाला भूल गए तुम। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फर्स्ट, चलो फर्स्ट तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज जस्ट x माइनस GIF ऑफ x। रीड करने में अच्छा रहेगा, लिख लो। दूसरा, हाँ प्रॉपर्टीज, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज कितना होता है? 0 to 1, 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। थर्ड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज कितना? 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF ऑफ x विल बी, पक्का 0 आएगा? हाँ। और GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट कंफर्म है? हाँ, बिकॉज इंटीजर बन जाएगा तो इंटीजर का फ्रैक्शनल इज 0, यहां पर फ्रैक्शन का इंटीजर इज ऑल्सो 0।
ये 2 बार फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया और जस्ट एक ही बार लगाया, तो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट? सेम, इक्वल रहेंगे। हाँ, बिकॉज एक बार फ्रैक्शन बन गया तो फिर कितनी बार भी फ्रैक्शन पार्ट लगाओ। हाँ, बिकॉज यहाँ पे कहानी क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो अंदर वाला x फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलरेडी 0 to 1 आ जाएगा, तो वही चीज कॉपी होके बाहर आ गया। बिकॉज नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। लिखते जा रहे हो ना सब? क्या आएगा? 2 इंटू ऑलवेज 1 आएगा। ऑलवेज बोलने में गड़बड़ है। हाँ, अगर x का वैल्यू इंटीजर रहा, लाइक मैंने लिखा 2 और फिर इधर -2 भी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? 2 तो इंटीजर है ना। 0 इधर भी कितना आएगा? उसका एडिशन भी, तो दिस वैल्यू विल बी 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर ऑलवेज 1। करेक्ट, ऑलवेज 1 आएगा। हाँ, जैसे आप सोच सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.3, तो ये 0.3 है और ये -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.7। हाँ, वो पुराने वाले इंटीजर से डिफरेंस चाहिए ना। ये 0.7 सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ऑलवेज सम विल बी 1। fractional part of x by 2 plus fractional part of x plus 1 by 2 will always equal to fractional part of x plus half। कैसे प्रूफ करना पसंद करोगे? वेरिएबल्स के टर्म्स में या नंबर्स से पुट करके बस वेरीफाई करके छोड़ना पसंद करोगे? ओके, वेरी गुड, ट्राई करो। 2 केसेस ले लेना। x इज इवन इंटीजर, इवन नहीं इवन नहीं, मतलब उसका इंटीग्रल पार्ट इज इवन और या उसका इंटीग्रल पार्ट इज ऑड, तो थोड़ा आसान रहेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट इंटीग्रल पार्ट को इवन या ऑड लेके करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फ्लो में आ जाते हैं। नंबर्स में तो बहुत ही आसान है। आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक मैंने ले लिया लेट्स 3.4, तो फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 3.4 by 2 प्लस फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 3.4 प्लस 1 by 2
विल बी फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ 3.4 प्लस हाफ ही आने वाला है। हाँ, ये कितना आएगा 0.7। हाँ, 3.4/2 मतलब 1.7 ना, तो 0.7 इधर 3.7 प्लस ये 1 है, तो वो 4.4/2 2.2 तो 0.2। ये बताओ 0.4 और ये 0.5 लिखा है, सेम ही आया ना, आने वाला तो सेम ही है, ठीक है। बट ये तो वेरीफाई हुआ जस्ट नंबर्स पुट करके, हम तो डिराइव या प्रूफ करने वाले हैं यूजिंग वेरिएबल्स। तो आप एग्जाम में भूल जाओ तो ठीक है, नंबर्स पुट करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो हमको याद आया वो सही आया या नहीं आया। बड़ा प्रॉपर तरीका भी तो करना ही पड़ेगा। मैं ट्राई करना है, चलो मैं ट्राई कर लेता हूं। ये तो हटा दो नंबर वाला कहानी, क्या लिखा रहने दो। क्या x कुछ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन रहेगा ना, करेक्ट। हाँ, मतलब x इज जस्ट GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहेगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए इंटीजर लिख रहा हूं और इसको फ्रैक्शन लिख रहा हूं, बार बार वो GIF और फ्रैक्शनल पार्ट के पूरा पूरा टर्म लिखने का मन नहीं है बस। ओके, तो अब यहां पे f तो ऑलवेज किस 2, बट n तो इंटीजर था, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट में अगर ऐसे डायरेक्ट आ रहा है तो मैं उसको डायरेक्टली 0 लिख सकता हूं ना। तो इधर में अगर n इंटीजर है तो ये डायरेक्टली f/2 का फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। अभी अभी लिखा ना प्रॉपर्टी, मैं 3.8 का मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं या 0.8 का निकालूं, सेम ही आएगा। तो उस 3 का कुछ काम है क्या? नहीं। इधर में भी इस n का कुछ काम नहीं है, तो ये f+1/2, करेक्ट। नाउ f का रेंज किधर से किधर तक था? 0 से 1, तो यहां से बताओ f/2 भी तो 0 से हाफ के बीच में ही आएगा, करेक्ट है। और f+1 क्या होगा? f+1 विल बी 0 to 2। अरे भाई f का वैल्यू 0 से 1 है, तो f+1 विल बी 1 से 2 ना, बट इसके डिवाइड में 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 से 1, तो वो भी 1 से स्मॉलर। और अगर 1 से स्मॉलर है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू x के इक्वल होता है ना। अभी अभी बढ़ा, एक फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू मतलब 0 to 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल आ जाएगा? f/2 प्लस f+1/2। कितना हुआ? f/2 प्लस f/2 प्लस हाफ ना, इट इज f प्लस हाफ बाय, हाँ, और f वॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हो गया क्या प्रूफ? वैसे ही वो ऑड वाला लोगे तो 2n+1 लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सेम ही कहानी आएगी। बस इधर में f+1 राइट से आया, ऑड में इधर से आएगा, सेम ही आ जाएगा। आया था खुद से?
चलो हो गया। अगला लिख लिया ना? ये कुछ ऐसा है, पहले नंबर्स में देखते हैं। जैसे n का कुछ भी वैल्यू है आपके पास, लेट्स 20 है, ओके 20, हाँ। तो n का वैल्यू अगर 20 है तो ये 20 प्लस 1/2 का GIF प्लस कितना है वो 22/4 का GIF प्लस 24/8 का GIF प्लस 28 ना बाय 16 प्लस अगला क्या आएगा n प्लस 16 ऐड करेंगे ना 36/32 का GIF। नेक्स्ट वाला कितना आएगा 32 ऐड करेंगे ना n में 32 प्लस 20 इज 52 डिवाइडेड बाय 64। इसका नेक्स्ट वाला क्या आएगा 64 प्लस 20 ना 84/128। बट इसके आगे डॉटेड का मतलब क्या है, ये कब तक चलेगा जब तक एग्जिस्ट करेगा। हाँ लेकिन अभी सबसे पहले लास्ट वाले टर्म की बात करता हूं। ये फ्रैक्शन बना ना 84/128, तो ये 0 आएगा इसका GIF, ये टर्म भी। इसके आगे और भी टर्म्स आएंगे तो वो सबके सब 0 ही होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट टर्म विल बी 20 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 256। 256 आता है ना, हाँ 256, वो भी 0 हुआ। तो आगे वाले सारे टर्म्स 0। इधर वाले टर्म्स का वैल्यू क्या आ रहा है 20 प्लस 1 21/2 मतलब 10 पॉइंट समथिंग ना। तो GIF इज इधर 5 आएगा, इधर 3, इधर 1 आएगा, इधर बाकी सब तो 0 ही थे। सम कितना आ रहा है पक्का आ भी रहा है कि बस बोल दिया सही है। हाँ तो ऐसा एक प्रॉपर्टी है ये। वेरिएबल्स में प्रूफ करने का मन है नहीं तो ठीक है फिर लिख लो। क्वेश्चन के अंदर ना, ये तो डेरिवेशन की कहानी है, मैं बता दूंगा, बट
ऐसे चीजें जिसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं है अभी, या जो सिर के ऊपर से जाएंगे अभी, उसको ही स्किप करने की बातें कर रहे हैं। बाकी तो मैं कर ही दे रहा हूँ। ऐसा ये कर सकता है, ऐसा भी उतना कुछ टेंशन नहीं है, बट कुछ ऐसा बहुत वो फायदे वाला कहानी नहीं है कि बहुत अलग से कुछ सीख जाओगे या बहुत यूज होगा। फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी हमने, हाफ वाली कहानी पढ़ी। तो एक्चुअली इसको ब्रेक करोगे तो एवरी टाइम पे वो साइड में हाफ ही लिखा है। ये 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, एवरी टाइम पे वो हाफ ही है। तो थोड़ी देर पहले फ्रैक्शनल पार्ट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, कहाँ गया? हाँ यही है। तो x/2 प्लस x/2 प्लस हाफ, ठीक है। हाँ इसी तरीके से वहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके वो आ जाएगा। हाँ बट मैंने सोचा था कि तुम लोग प्रूफ मांगोगे, इसलिए इधर लिखवाया। तो फिर पुरानी वाली चीज़ पता होना चाहिए था ना, फ्रैक्शनल पार्ट, वरना प्रूफ में फ्रैक्शनल पार्ट यूज़ करूँगा तो तुम लोग नहीं मान रहे, तो नहीं मांग रहे तो अच्छा ही है ना। बाद में क्वेश्चन से मिल जाएगा वैसे भी। हो गया लिख के? चलो तो कुछ क्वेश्चंस के पास चलते हैं। इसको अगर प्रूफ करने का मन है तो सेम ही कहानी है, ठीक है। ऊपर वाले फॉर्मूले में उस फॉर्मूले का यूज करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। दो लोगों का आप कॉम्बिनेशन ढूंढोगे तो पेयर वाइज चीजें बनती जाएगी। जब तक लेक्चर शेड्यूल्ड है, चार बजे तक। कब तक है शेड्यूल? कब तक लिखा हुआ है? हाँ नहीं 1:30 नहीं होगा, 2:30 होगा। कितना लिखा है? 2 ना, 2 बजे, 2 बजे तक ही है। एक्सटेंड करके क्या मैं करता हूँ? क्या एक्सटेंड आज तक किया गया? कब गया रे? नहीं गया ना। हाँ 1.5 घंटा एक्सटेंड किया था। अरे वो तो लेक्चर कैंसिल हुआ था। चाहते हो क्या एक्सटेंड करें, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना? कितने लोग चाहते हैं कि चलो आधा घंटा और एक्स्ट्रा पढ़े? मैं यार, कौन कौन चाहता आधा घंटा जल्दी छोड़ दे, 30 मिनट अर्ली छोड़ दो? वेरी गुड। ये नहीं चाहता, चलो हाथ नीचे करो। था क्या ऊपर? अब चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। फाइंड द डोमेन ऑफ
find the domain of sine inverse of one minus fractional part of x. Find the domain of this function. बहुत हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन के पास भी जा सकते हैं ना। चलो पहले वाले का ऑल रियल नंबर, वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन, तो वन माइनस सॉरी आया क्या आंसर? -2 से लेट मी -2 से 0 नॉट इंक्लूडिंग, पर 1 से 2 भी आएगा उधर से।
तो ऐसे क्वेश्चंस में इच पार्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर सबका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इतना तो सबको समझ में आता है। इच पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन अभी अभी सॉल्व किया। चलो अभी डिस्कशन बंद करो, सुन लो। फर्स्ट वन में डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, सो GIF ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट इक्वल टू 0 to 1। ये एक कंडीशन आई पहले वाले से। तो जो भी आंसर रहेगा उसमें 0 to 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 1 चलेगा हमें, करेक्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 शुड बी पॉजिटिव, बट इसका d क्या है, हाँ लेस देन 0। तो अगर d नेगेटिव है, सुन लो ना बेटा, आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो सुन लो। d इज ऑलवेज लेस देन 0 आ रहा है इधर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल, करेक्ट। एंड बट यहां पे सिर्फ ये कंडीशन नहीं, बेस की भी तो कंडीशन आएगी। बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को उधर भेजूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 से कम आना चाहिए। कब 1 से कम आता है, ऑलवेज। तो इधर से कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन अभी तक नहीं आई। तो इधर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट एक तो 0 तो कभी आता ही नहीं। तो उस डिनोमिनेटर में है, उसकी रीजन से कुछ भी पार्ट नॉन इंक्लूड वाले रीजन में जाएगा ही नहीं। हाँ मतलब कोई भी नया कंडीशन नहीं आएगा जिसके लिए sec थीटा इज 0। तो डिनोमिनेटर की वजह से कुछ नया नहीं आया, हाँ बट नेगेटिव तो आ रहा है ना। हाँ तो sec थीटा शुड बी पॉजिटिव बिकॉज वो स्क्वायर रूट के अंदर है। एंड sec इज नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री, करेक्ट। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अंदर वाला फंक्शन को देखते हैं कि वो किस टाइप का है। अगर ये बहुत अच्छा फंक्शन है तो इसकी ही रेंज के बारे में पहले सोचते हैं। तो इधर तो sin x है ना, तो यहां पे हम लोग sin x के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इट विल लाई बिटवीन -1 to 1 इन रेडियन, करेक्ट। सो 1 इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। लास्ट लेक्चर में भी शायद बात हुआ था ये। तो एक्चुअली अगर मैंने इसको sin x को लिखा थीटा, sin x इज थीटा, देन फॉर sec थीटा वेयर थीटा इज -1 to 1 और वी कैन से -57 डिग्री टू 57 डिग्री, ये इंक्लूड भी है। क्या आएगा बताओ, 57 डिग्री के लिए तो पॉजिटिव आता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो sec थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स sec ऑफ sin x इज ऑलवेज। तो इधर से कुछ नया x का कंडीशन मिला क्या, नहीं, यहां से सब चलेगा, करेक्ट। तो ओनली कौन कौन से पार्ट्स बचे आपके पास, एक ये वाला, दूसरा नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और थर्ड ये भी था x शुड बिलोंग्स टू -2 to 2। तो इन तीनों का यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो डायरेक्टली दिख रहा है सबसे इंटरसेक्शन, क्या, हाँ इंटरसेक्शन। ये नॉट बिलोंग्स टू वाली कहानी है ना। हाँ तो -2 से 2 सबसे बड़ा सेट है इन तीनों में, उसमें से ये चीज और इस चीज को माइनस कर दो। तो -2 से 0 का 1 माइनस हटाना है आपको, तो -2 से 0, -2 इंक्लूड करना है क्या, नहीं, 0 नहीं, बिकॉज 0 तो हटाना है ना आपको, जो एक्सक्लूड करना है उसमें 0 है, सो इंक्लूड वाले में 0 नहीं आएगा। यूनियन 1, तो 1 एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। इधर में 1 नहीं है, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें है, तो 1 चलेगा। तो 1 से 2। अच्छा लेकिन इसको भूल गए, तो वो इंटीजर फिर से वो 1 और -1 तो माइनस ही करना है ना, इधर ये 1 भी हटाना पड़ेगा और -1 भी। तो एक्चुअली फाइनल आंसर इज -2, -1। कौन सा कलर लिया, हाँ ये वाला पार्ट नॉट इंक्लूड। तो ओनली बचा हुआ पार्ट क्या है, -2 से -1, ये पूरा बचा है, ओपन ब्रैकेट, यूनियन -1 से 0, ओपन ब्रैकेट। ये 0 to 1 इंक्लूड करना है क्या, नहीं,
यूनियन 1 to 2 भी इंक्लूड करना है, बिकॉज ये भी तो इंक्लूड करना है, तो 0 to 1 स्किप करना था आपको। ठीक है, नहीं समझा? समझा ना? वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा मजा आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? लास्ट क्लास एब्सेंट थी, क्यों? हाँ, जल्दी नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। जीआईएफ का जलवा अभी बाकी है। बेसिक कहानी थी ये, एक्चुअली बस लेंथी था, इसलिए टफ नहीं था। इस साल का परफेक्ट जेई मेंस टाइप क्वेश्चन था ये। इस साल ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये नहीं आया काइंड, 4-5 चीजें छोटी दे दी बस। टफ कुछ नहीं है इसमें, हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। ये इस साल का जेई मेंस इस बेस पे था। 1.5 घंटे में किसी का नहीं हुआ, शायद रैंक 1 का भी पता नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1 अगर 21 का सेट नहीं होगा उसका और 22 का मॉर्निंग, तो ऑल इंडिया रैंक 1 का भी शायद 1.5 घंटे में नहीं हुआ होगा। बात लेंदी तेरे मैथ्स में नहीं, वो इजी था, तो किसी ने अगर फिजिक्स नहीं किया होगा, मैथ्स में टाइम डाला तो क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पर हाँ कट ऑफ कम ही जाएगा। 40-40 99 50 तो नहीं जा रहा है, 40 या उससे कम ही जाएगा मैथ्स का। और ऑल भी लास्ट ईयर से कम होगा, 20-30 मार्क्स। 180 के राउंड फिगर में जाना चाहिए। कुछ सेट में उससे भी कम, 24 के सेट्स और लेस, 160। है ना, 90 के आसपास, 80-90 मार्क्स। हाँ 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 90 का, या उससे भी थोड़ा बहुत 2-4 मार्क्स कम। देखते हैं अभी, और 12 को पता चलेगा क्या आ रहा है। अभी ये रिजल्ट 12 को आ जाएगा, 12 फेब, बट एडवांस वाला वो बाद में पता चलेगा, सेकंड मेंस के बाद। मतलब यूजुअली 94 परसेंटाइल के आसपास, 99.5 के ऊपर, हाँ आने तो चाहिए, आने चाहिए। विधि का आना चाहिए, फिर मनन का भी आना चाहिए। सोहम से बात नहीं हुई यार मेरी, अब सोहम, उनके पूरे ग्रुप से बात ही नहीं, उनके नंबर मेरे पास थे, डिलीट हो गए। तो उनमें से सोहम, वेद, हाँ उन लोगों से बात ही नहीं हुई। पूरा ग्रुप अच्छा है वो। अनन्या, हाँ अनन्या, बात ही नहीं हुई उनसे। अनन्या के भी आ जाने चाहिए यार, पता नहीं। हाँ ये लोग अच्छे हैं सब, तो बढ़िया बच्चे थे सब। देखते हैं, चलो हो गया ये। अभी 12 को पता चलेगा ना, मेरी सबसे बात नहीं हुई। चलो अगला क्वेश्चन करोगे। सिंपल सा कर लो, खैर सिंपल पता नहीं, तुम लोग को खराब भी लग सकता है। चलो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन छोड़ो, जीआईएफ ऑफ साइन एक्स। हाँ साइन इनवर्स बना रहा था मैं, अभी साइन ही बना लो पहले। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ जीआईएफ ऑफ साइन एक्स, जीआईएफ ऑफ कॉस एक्स, तीसरा भी कर ही लेना, जीआईएफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इन तीनों का ग्राफ बनाओ। चौथा भी बना लेना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट का बना पाओगे?
कोशिश तो करो। वन आने के लिए उससे ऊपर कुछ होना चाहिए। साइन कॉस वन नहीं आएगा, वन का GIF इज वन। नहीं माइनस वन, हाँ वन सिर्फ एक नंबर। हाँ 3 नंबर आएंगे। डोमेन दे दो क्या, पूरा बनाओगे? चलो डोमेन दे देता हूं मैं। ओनली x का वैल्यू 0 से 2 पाई। द डोमेन इज 0 to 2 पाई फॉर फर्स्ट 2 फंक्शंस, 4 के लिए भी और थर्ड के लिए उसका -1 से 1। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। फर्स्ट है कि थर्ड है ये? ऐसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। और क्या है? इधर नेगेटिव बनेगा ना, लेकिन -1 से 0 के बीच में। -1 से 0, 0 कहाँ है? y एक्सिस कहाँ है? तो -1 आएगा ना बिटवीन -1 एंड 0। -1 एंड 0 नहीं, वो कोई तो एक पॉइंट 0। अरे बीच में गैप क्यों आया? GIF ऑफ नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव आएगा ना, 0 थोड़ी आएगा। कौन सा वाला है? साइन वाला वो ऐसी वर्टिकल लाइन कहाँ से आ गई? हाँ एक पॉइंट बनाना था ना। पॉइंट ही आएगा ना। हाँ 0 0 नहीं, वो पाई के बाद में ये नीचे वाला पॉइंट कहाँ से आया? ये नीचे वाला पॉइंट ये ऐसे ही करेक्ट है ना? नहीं है ना। नहीं, ये पाई से 2 पाई के बीच में नीचे डार्क लाइन आएगी ऐसे। लाइन आएगी। हाँ वो स्टाइलिश देखा क्या? चलो मैं पहला बनाता हूँ y = sin x का GIF। बट sin x के GIF के लिए पहले sin x का ग्राफ पता होना चाहिए। बस बातचीत बंद कर दो। तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसमें आपको GIF के लिए क्या आइडेंटिफाई करना है? इंटीजर्स ना, इंटीग्रल वैल्यूज कब आ रही है? तो इधर इंटीजर 0 आया, इधर 1 आया और इधर -1, और ये पॉइंट पाई है और ये पॉइंट 2 पाई। इधर 1 कब मिलता है? π/2 बना। बस इतने ही पॉइंट्स की जरूरत है। तो अब इसका अगर मैं GIF बनाऊंगा y = GIF ऑफ sin x, तो मुझे 0 से 2 पाई का ही मैंने पूछा है, राइट? तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 0 से π/2 के बीच में ये वाला ग्राफ है sin x का। दैट इज एवरी नंबर विल बी अ डेसिमल नंबर। तो उसका GIF, डेसिमल नंबर का GIF विल बी 0 ना। बट इस पॉइंट पे 1 है, 1 का GIF इज, तो π/2 पे ग्राफ में 1 वाला पॉइंट आएगा, बट इधर में ये 0 है। तो π/2 पे इधर होलो सर्कल ऊपर। अवनीश कितनी बार बोलने का तुमको? फिर π/2 से पाई के लिए वापस कितना आएगा? हाँ डेसिमल नंबर है तो वापस से 0 ना। ऐसा पाई पे 0 था तो 0 ही आएगा, लेकिन पाई के नीचे इधर तो नेगेटिव नंबर है ना, बट वो डेसिमल के नेगेटिव नंबर है, सो इट विल बी -1। तो इधर में -1, लेकिन कहां तक? पूरा 2 पाई तक ना। इधर का GIF भी कितना आएगा? -1 का GIF इज -1। इधर वाला भी नेगेटिव नंबर है, उसका भी GIF -1। तो कंप्लीट 2 पाई तक ग्राफ विल बी -1, बट अगेन 2 पाई पे कितना? 2 पाई पे 0 आ रहा है ग्राफ में, इसलिए यहां पे 0 आएगा, और 0 पे भी तो 0 था ही। हाँ तो ऐसा ग्राफ बनेगा। किसका किसका करेक्ट हुआ? ओके 1 2 3 4 5 6 7। क्या आदित्य गलत गया? किधर? पाई से 2 पाई पहले गलत हो गया।
तो भाई जिसका भी गलत गया अभी समझ में आया। हाँ ये गलत हुआ ना, पाई से 2 पाई में नीचे बन रहा है ना, देखो हाँ पाई से 2 पाई में नेगेटिव है तो उसका GIF विल बी -1 ना। हाँ तो ये नीचे ग्राफ बनेगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x will be sin x if क्या कंडीशन आएगी, is equal to sin x if sin x is between 0 to 1। करेक्ट। अगर sin x का वैल्यू 0 to 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम ही आ जाएगा, डेसिमल नंबर। बट अगर sin x का वैल्यू 1 है या -1 है या 0 है तब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर sin x का वैल्यू नेगेटिव है तब क्या। हाँ तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज ऑलवेज 1 इफ x इज नॉट इंटीजर, राइट। तो इंटीजर वाला केस हमने अलग से लिया, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 आएगा। नॉन इंटीजर में इधर पॉजिटिव रहेगा इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव के लिए डेसिमल नंबर 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 भी रहेगा। तो अगर sin x पॉजिटिव है तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट नेगेटिव है तो अब मुझे साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस sin x इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा। बट ऐसा लिख के ग्राफ बना पाएंगे क्या, फिर क्या करोगे। करेक्ट। हाँ आप इसको ऐसा जरूर लिख सकते हो, इट विल बी 1 माइनस ऑफ sin x का फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक तो साइन को माइनस करो, फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट और उसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दो। क्या बोला, सब सिर के ऊपर से शिफ्ट हुआ, वेरी गुड। यहां तक समझा, ये पार्ट भी समझा है। ये इक्वेशन तो समझ में आई ना। अब इसके ग्राफ की बातें करते हैं। तो ग्राफ ऑफ sin x विल बी 1 माइनस ऑफ, एक ही मिनट, बस एक ही मिनट। अरे यार ये छोड़ ही नहीं रहे, इतने पढ़ने वाले हैं। इतना पढ़ के क्या करोगे, ये आगे रख रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसे झूठे हो यार। अरे उसी टाइम क्वेश्चन दिया था मैंने, इन्होंने सॉल्व ही नहीं किया। करो 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 शुरू करो। हाँ ठीक है, इधर उधर से वो सब शिफ्टिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से ये कर सकते हो। दूसरा तरीका और अच्छा हो सकता था, ये इधर वाले के लिए मैं कुछ और काम कर रहा हूं। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x विल बी sin x माइनस GIF ऑफ sin x। अरे ये पता ना, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी x माइनस sin x ना। हाँ तो अभी ना इसके तरीके से मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो इधर वाला कैलकुलेशन एक था, उसको छोड़ दो, इधर वाले से बात करते हैं। तो GIF ऑफ sin x अभी बात करी, क्या क्या आता है, इधर 0 आएगा, इधर -1 आएगा, एक बार 1 भी आता है। दिखाओ क्या ग्राफ फिर से देख लेते हैं। कहीं पे था ना इधर, मैं कहा गया, हाँ देख लो। अरे वही बना लेता हूँ, छोड़ो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x इज sin x माइनस GIF ऑफ sin x, खत्म। ऐसा है। तो इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, तो 0 से π/2 और π/2 से पाई के लिए GIF का वैल्यू कितना है, कितना है GIF ऑफ sin x का वैल्यू। तो इट विल बी sin x माइनस 0 इफ x बिलोंग्स टू 0, π/2 यूनियन π/2, पाई, करेक्ट। अच्छा x का वैल्यू अगर π/2 है
देन क्या आएगा, तो साइन एक्स माइनस 1, लेकिन x का वैल्यू पाई बाय 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 ही हुआ ना, साइन 90 इज 1। अच्छा एक और केस है, x का वैल्यू पाई से 2 पाई वाला, करेक्ट, और पाई बाय 2 पाई भी ले लो यार, जानो लो। चलो पाई से 2 पाई में कितना आया, तो साइन एक्स माइनस 1 ही आएगा ना, सही कर रहा हूं क्या, ना +1 ना, हाँ माइनस ऑफ -1, GIF का वैल्यू इटसेल्फ इज -1, तो साइन एक्स +1 हुआ, और 2 पाई पे कितना आया, फिर से 0 ही है दो, तो मुझे ये ग्राफ बनाना है। तो मेरे लिए अब ये ग्राफ बनाना ज्यादा आसान है। कैसे, मुझे पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो 0 से पाई बाय 2 के लिए सेम ही करना है, बस पाई बाय 2 पे 0 लिख देना है, इधर डार्क सर्कल, इधर तक पाई तक गए, और उसके बाद पाई से 2 पाई में साइन एक्स +1 कर देना है। तो साइन एक्स ऐसा आता है ना, इसमें +1 करेंगे तो ये पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ऐसा जाएगा, और फिर 2 पाई पे 0, इधर होलो सर्कल, इधर भी होलो सर्कल, घर में 2-3 बार पढ़ के देख लेना, साथ समझ जाए। कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये, हाँ मैंने यहाँ पे GIF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ये बड़ा काम का चीज है, देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन में काम आता है। GIF का वैल्यू निकाला था हमने साइन एक्स का, तो बताओ ये 0 से पाई बाय 2 में GIF ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कितना है, नहीं ना बेटा, ये एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू कितना आता है, तो 0 से पाई बाय 2 में GIF ऑफ साइन एक्स कितना है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, पाई बाय 2 पे, पाई से 2 पाई के बीच में -1, तो मैंने यहाँ पे वही काम किया, ये साइन एक्स था, साइन एक्स को रखा है जो बेस, उसमें से GIF ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, तो इधर में 1 था, फिर इधर 0 था तो 0 पुट गया, फिर यहाँ पे -1 है तो ये माइनस ऑफ -1 पुट गया, मतलब साइन एक्स माइनस ऑफ -1 +1। अभी समझा रे बेच, कौन सा वाला, हाँ ये समझा। इसके बाद साइन एक्स का ग्राफ तुमको आता है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो ये y = साइन एक्स है, बातें नहीं करो रहे, इसमें अगर मैं +1 करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा ग्राफ 1 से शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहां पे ये -1 मिल रहा था 3 पाई बाय 2 पे, तो अब 3 पाई बाय 2 पे कितना मिलेगा, 0, 2 पाई पे पहले कितना मिल रहा था 0, तो अब 2 पाई पे कितना मिलेगा 1, तो ये पूरा ग्राफ ऊपर चला गया 1 यूनिट से, तो ये डॉटेड वाली लाइन एक्चुअली ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। घर पे जाके पक्के से रिवाइज कर लेना, कुछ डाउट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो तो आज के लिए इतना बहुत है, हाँ?